यानी कि नेक्स्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे। पहले 50 हमने कर लिए थे। 51 MCQ है। हील रेज्ड टू स्टैंड ऑन टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर या फिर फोर्थ ऑर्डर लीवर। करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकेंड ऑर्डर लीवर बीटा। 52 MCQ है। इफ द लेंथ ऑफ द एफर्ट ऑफ एक्सीड दैट ऑफ द वेट और डैश एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड लेस मोर देयर विल बी नो चेंज या फिर नन। जब भी हमारी एफर्ट टर्म की लेंथ ज़्यादा होगी तो हमें लेस एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। 53 है। द डैश ऑफ द फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सेफ्टी मेजर्स सच एज नॉन स्लिप फ्लोर्स इन जिम्नेजिया, स्लोप्स, स्टेयर्स etc। इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज या फिर है नन। तो फ्रिक्शन जो सेफ्टी मेजर के लिए वर्क करती है उसमें क्या है, इंक्रीज। जब भी फ्रिक्शन इंक्रीज होती है तो वो एज अ सेफ्टी मेजर है। 54 है। देयर आर डैश ऑर्डर्स आर क्लासेस ऑफ लीवर्स 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारे पास टोटल लीवर की 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बीटा। 55 है। इन द बॉडी लीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिवर बार की बात हुई है तो हमारी बॉडी में एज अ लिवर बार कौन वर्क करती हैं, बोन्स, मसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज या फिर ऑल। तो एज अ लिवर बार बोन्स वर्क करती हैं। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन। 56 है। एक्टिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्टिव मूवमेंट होती है, वोलेंट्री मसल्स, इनवोलेंट्री मसल्स, बोथ या फिर नन। तो जितनी भी हमारे वोलेंट्री मसल्स हैं उनकी वजह से हमारी एक्टिव मूवमेंट होती है स्केलेटन की। नेक्स्ट है हमारे पास 57 MCQ। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वोलेंट्री आर द एक्स्ट्रा आर द स्केलेटल मसल इज द मसल फाइबर विच इज स्मॉल एक्स्ट्राफ्यूजर, लार्ज इंट्राफ्यूजर, स्मॉल इंट्राफ्यूजर या फिर लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजर। स्ट्रक्चरल यूनिट वोलेंट्री मसल्स का कौन से फाइबर्स होते हैं हमारे पास, लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजर जो कि बल्क ऑफ मसल बनाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। 58 है। फाइबर्स विच प्रीडोमिनेट इन एंटी ग्रेविटी मसल्स आर, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स। टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप्स होती है हमारे पास फाइबर्स की। टाइप 1 फाइबर्स को हम फास्ट ट्विच फाइबर, रेड फाइबर्स भी कहते हैं या फिर फास्ट ट्विच भी कहते हैं, और जो हमारे पास टाइप 2 होते हैं उनको हम वाइट फाइबर्स भी कहते हैं या फिर फास्ट ट्विच कहते हैं। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है A+D, सी की बजाय डी आएगा। रेड फाइबर्स का ही सेकेंड नेम होता है हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स या फिर टाइप 1। नेक्स्ट है हमारे पास 59। मसल्स आर सप्लाइड बाय नर्व्स विच कंटेन, मसल्स में कौन सी नर्व्स होती हैं, मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, कंटेन आइदर फाइबर्स डिपेंड ऑन द मसल फंक्शन, कंटेन बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स। तो मसल्स में हमारे पास दोनों ही फाइबर्स होती हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्टिवेटेड एट एनी टाइम डिटरमिन्स द डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल एज अ होल। कितने नंबर ऑफ मसल यूनिट्स एक्टिवेट हुए हैं इससे हमें क्या पता चलेगा, मसल की पावर, मसल इंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ या फिर नन। तो ये इंडिकेट करते हैं मसल स्ट्रेंथ को, जितने ज़्यादा मसल नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे मसल की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली। 61 है। द रिसेप्टर सेंसिटिव टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स आर कंपोनेंट पार्ट ऑफ मसल। इसमें अभी हमने ऊपर देखा था कि जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होती हैं वो बल्क बनाती हैं, जो स्पिंडल्स होते हैं वो बना रहे होते हैं स्ट्रेचिंग को, जिनको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी कहते हैं, और ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास स्पिंडल्स, चार्ली। 62 है। इंट्रामस्कुलर टेंशन इज डैश विदाउट अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल वर्क इज आइसोमेट्रिक। जब भी आइसोमेट्रिक मसल वर्क होता है तो इंट्रामस्कुलर टेंशन क्या होगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बीटा। 63 पेंडुलर मूवमेंट इन द बॉडी अक्स चिफली एट द डैश एंड डैश जॉइंट्स। पेंडुलर मूवमेंट हमेशा वहाँ पे होती है जिसमें सर्कमडक्शन होती है या फिर रोटेटरी मूवमेंट होती है। तो अपर एंड लोअर लिम्ब, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, नी एंड एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है हमारे। नेक्स्ट है 64 MCQ। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली इज कैलकुलेटेड बाय, हम मैकेनिकल एडवांटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एफर्ट, वेट एंड एनर्जी या फिर वेट एंड एफर्ट। तो वेट एंड एफर्ट के थ्रू जो है हम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली को कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डेल्टा। नेक्स्ट है 65। सिंपल पेंडुलम इज डैश पार्टिकल सस्पेंडेड बाय डैश थ्रेड एंड फ्री टू मूव टू एंड फ्रो।
पेंडुलम में वैसे भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, तो इसमें जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हैवी, और जो हमारे पास थ्रेड होगा वो थिक, लाइट एंड वेटलेस, हैवी एंड वेटलेस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है, जो पार्टिकल होता है वो हमारे पास थिक है और थ्रेड हमारे पास वेटलेस होता है। डेल्टा करेक्ट ऑप्शन 65 का। नेक्स्ट 66, द एंटी ग्रेविटी मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लोअर लिम्स वर्क डैश टू होल्ड द पोजीशन। एंटी ग्रेविटी मसल्स और जो लोअर लिम्ब के मसल्स हैं किस पैटर्न में वर्क करते हैं, इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, आइसोटोनिकली, इसेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली या फिर आइसोमेट्रिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है आइसोमेट्रिकली, वो वर्क करते हुए इरेक्ट पोजीशन ऑफ बॉडी को मेंटेन रखते हैं। 67, देयर नीड नो मसल वर्क टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द लेग एज दे आर फुली सपोर्टेड। किस पोजीशन में हमें लेग के मसल्स की जो है वर्क नहीं हो रहा होता है, इन स्टैंडिंग, इन सिटिंग, इन नीलिंग या फिर इन ब्रिजिंग। तो सिटिंग, जब सिटिंग होती है तो इसमें हमारी जो लोअर लिम्ब होती है वो ग्राउंड पे सपोर्टेड होती हैं, इसमें लेग मसल्स का कोई वर्क नहीं हो रहा होता। करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। नेक्स्ट है, फ्री एक्सरसाइजेस आर क्लासिफाइड इन। फ्री एक्सरसाइजेस को फर्दर हम कौन सी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड, स्पेसिफिक एंड जनरलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है हमारे पास 69 MCQ, दीज आर एटीट्यूड अडॉप्टेड फॉर रेस्टिंग और स्लीपिंग। तो कौन सा पोस्चर होता है जब हम रेस्टिंग और स्लीपिंग में अडॉप्ट करते हैं, एक्टिव पोस्चर, इनएक्टिव पोस्चर, गुड पोस्चर या फिर बैड पोस्चर। रेस्टिंग और स्लीपिंग में हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो ये इनएक्टिव पोस्चर्स होते हैं बॉडी के। करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। 70 MCQ, इन वेट बेयरिंग पोजीशन डैश ऑफ द बोन स्टिमुलेट रिसेप्टर्स इन जॉइंट स्ट्रक्चर। वेट बेयरिंग पोजीशन जब भी होती है तो हमारे जॉइंट्स पे अप्रॉक्सीमेशन हो रही होती है, तो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से जितने भी रिसेप्टर्स हैं जॉइंट्स में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ट्रैक्शन तो हो नहीं सकती और ना ही ओपन चेन होती है, क्लोज चेन पोजीशन बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या बनता है हमारा, अप्रॉक्सीमेशन बीटा। नेक्स्ट है 71 MCQ, डैश पोस्चर इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट रीएडजस्टमेंट टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ पोस्चरल एडजस्टमेंट। किस में हमें कंटिन्यूसली पोस्चरल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इनएक्टिव पोस्चर, स्टैटिक पोस्चर, पुअर पोस्चर या फिर डायनामिक पोस्चर। हमें वर्ड डायनामिक से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या होती है, कंटिन्यूसली रीएडजस्टमेंट हो रही होती है बॉडी पोजीशन की। करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन 72 है, शिरिंगटन स्टेटेड। शिरिंगटन की क्या स्टेटमेंट है, मूवमेंट फॉलो पोस्चर, पोस्चर फॉलो मूवमेंट, बोथ फॉलो शेडो या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोस्चर फॉलो मूवमेंट्स लाइक अ शेडो, उसकी जो फुल स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन बीटा बनेगा। 73 है, डैश इज द मोस्ट डिफिकल्ट फंडामेंटल पोजीशन टू मेंटेन द होल बॉडी। कौन सी मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है, सिटिंग, लाइंग, स्टैंडिंग या फिर हैंगिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैंडिंग, क्योंकि इसमें हमारे पूरी बॉडी के मसल्स वर्क कर रहे होते हैं और जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो भी हमारी कम होती है। 74 MCQ है, इजीएस्ट ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन, सिटिंग, स्टैंडिंग, नीलिंग, सस्पेंशन या फिर लाइंग। इजीएस्ट कौन सी है, लाइंग पोजीशन, इसमें हमारे मोस्टली बॉडी मसल्स रिलैक्स होते हैं। 75 MCQ, ट्रंक इज रिलैक्सड इन। ट्रंक कौन सी पोजीशन में रिलैक्स है, सिटिंग, स्टैंडिंग, नीलिंग, सस्पेंशन या फिर लाइंग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन में ट्रंक मसल्स वर्क नहीं करते। 76 है, डैश ऑफ मसल इज स्टेटिक। कौन सा मसल का पार्ट स्टैटिक होता है, ओरिजिन, इंसर्शन, बोथ ओरिजिन एंड इंसर्शन और स्टैटिक या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा इमूवेबल बोन से अटैच होता है। क्वेश्चन 77 है, MMT हैज़ डैश ग्रेड्स। MMT के टोटल कितने ग्रेड्स बनते हैं हमारे पास, 0 to 5 होते हैं, तो टोटल ग्रेड्स बनेंगे 6। बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर हाईएस्ट स्केल की बात होती तो फिर वो हमारे पास 5 बनता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 78 MCQ, बेसिक ग्रेड फॉर क्लिनिकल असेसमेंट इज। जब भी हम असेसमेंट करते हैं क्लिनिकली तो किस ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, 2, 1, 0 या फिर 3। तो हमारा जो बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट स्केल है वो है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में एंटी ग्रेविटी वर्क करते हैं मसल। 79 MCQ है, यूनिट ऑफ टाइम, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स, हैव नो यूनिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड्स। सेकेंड्स जो है इसका ऐसा यूनिट है टाइम का। नेक्स्ट है 80 MCQ, डैश इज सीक्वेंस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इसमें क्या है करेक्ट ऑप्शन, रेंज, पैटर्न, रिदम या फिर टाइमिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइमिंग इज द सीक्वेंस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। 81 MCQ, रेस्पायरेटरी मसल्स एंड हार्ट मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। रेस्पायरेटरी मसल्स और हार्ट मसल्स दोनों
किसके एग्जाम्पल हैं? रेंज, पैटर्न, रिदम या फिर टाइमिंग। तो इसमें रिदम है क्योंकि हार्ट बीट कंटिन्यूसली हो रही होती है, उसमें एक रिदम है, फिक्स्ड रिदम। तो रेस्पिरेटरी एंड हार्ट मसल्स रिदम की एग्जाम्पल हैं। 82 MCQ है, डैश मूवमेंट इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ डिमांड मेड बाय सेंसरी स्टिमुलेशन। हम कौन सी मूवमेंट करते हैं इसमें? एक्टिव, पैसिव, रिफ्लेक्स या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 83, ईच मूवमेंट हैज़ इट्स ओन नेचुरल रिदम विच वेरीज टू सम एक्सटेंट। तो मसल ग्रुप, इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स या फिर मेल, ईच मूवमेंट हैज़ इट्स ओन नेचुरल रिदम विच वेरीज टू सम एक्सटेंट इन ईच इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल में ये रिदम हमारा चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा 84 MCQ, AP इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन इज मेजर्ड बाय। इंटीरो पोस्टीरियर इंक्लिनेशन हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? स्टेनोमीटर, डेमोमीटर, गोनियोमीटर या फिर इंक्लिनोमीटर। इंक्लिनेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है, ये इंक्लिनोमीटर से हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट है 85, शॉर्टनिंग ऑफ द लेग इज मेजर्ड फ्रॉम ESIS अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर टू एंकल, लेटरल मिलियोलस, मीडियल मिलियोलस या फिर नी। तो इसमें हम ESIS से मेजर करते हैं मीडियल मिलियोलस तक। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा चार्ली। 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। इसमें से कौन सा टेस्ट न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी का है? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, MMT, सर्कमफेरेंस मेजरमेंट या फिर आल। ये सारे टेस्ट जो हमें दिए हुए हैं इससे हमें न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी का पता चलता है। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। 87, टाइम टेकन टू ड्रेस और वॉक अ मेजर्ड डिस्टेंस इज एग्जाम्पल ऑफ। इसमें हम टाइम को मेजर करते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? इंड्योरेंस टेस्ट की? नहीं। स्पीड टेस्ट, डायनामिक पावर टेस्ट, स्टैटिक पावर टेस्ट। तो हम टाइम जब भी मेजर करते हैं वो स्पीड टेस्ट होता है। नेक्स्ट है 88, मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर स्टडीड इन। किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? बायोमैकेनिक्स, काइनिजोलॉजी, एर्गोनॉमिक्स या फिर बायोमेट्री। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काइनिजोलॉजी। काइनी मीन होता है मूवमेंट्स। 89 है, इन्वर्टर्स ऑफ द फुट इज या आर। फुट इन्वर्टर्स कौन से हैं? टिबियलिस इंटीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर, पेरोनियस इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट या फिर A+B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा A+B क्योंकि टिबियलिस इंटीरियर और टिबियलिस पोस्टीरियर दोनों इन्वर्टर्स हैं फुट के। क्वेश्चन 90 है, इन डैश बॉडी इज पोटेड ऑन द नीज विच मे बी टुगेदर आर स्लाइटली ए पार्ट। किस पोजीशन में नीज जो हैं वो स्पोर्टेड होते हैं और ए पार्ट भी हो सकते हैं या फिर क्लोज टुगेदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग या फिर नीलिंग। तो नीज किस में सपोर्टेड होंगे? सिटिंग में। करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन 91 है, टर्म बेस इज एप्लीकेबल फॉर्म। किसके लिए एप्लीकेबल है बेस? रिजिड बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबल बॉडीज, सॉफ्ट बॉडीज या फिर नन ऑफ एबव। तो रिजिड बॉडी के लिए हम हमेशा बेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डैश इन मैन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? हायर, लोअर, सेम एज इन फीमेल्स, सेम एज इन जीरिएट्रिक पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेल्स और चिल्ड्रन में थोड़ा सा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसकी रीज़न है कि फीमेल्स का जो अपर बॉडी वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर लेवल पे लाई करता है। क्वेश्चन 93 है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड, द बॉडी इज सेड टू बी इन। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा? अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस इज ग्रेटेस्ट इन। स्टेबिलिटी हमें कब मैक्सिमम मिलेगी? कौन से पोस्चर में? लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग या फिर नीलिंग। स्टेबिलिटी हमें लाइंग में मैक्सिमम मिलती है क्योंकि हमारी फुल बॉडी सपोर्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारा 95 MCQ, डैश इज यूज्ड गेन अ मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन लिफ्टिंग हैवी वेट्स। किस पर्पज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के लिए? पेंडोलम है, पुल्ली, लीवर या फिर स्प्रिंग्स। तो हम पुल्ली को यूज़ करते हैं लिफ्टिंग हैवी वेट्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बीटा। 96 है, स्प्रिंग, रबर, इलास्टिक एंड द सॉर्बो रबर्स आल पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डैश एंड कॉमनली यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है? मोल्डिंग, मेल्टिंग, इलास्टिसिटी या फिर मेलेबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलास्टिसिटी, चार्ली। 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ वीकनेस और पैरालिसिस। इनमें से कौन सी जो काज है वीकनेस और पैरालिसिस की नहीं है? लीजन अफेक्टिंग ए इंटीरियर हॉर्न सेल्स, लीजन अफेक्टिंग द मोटर पाथवेज, लीजन अफेक्टिंग द मसल टिश्यूज या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ मसल्स। तो एक्सेसिव यूज ऑफ मसल्स कभी भी वीकनेस और पैरालिसिस को लीड नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डेल्टा।
फ्लेसिडिटी अकर इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, फेशियल इंजरी या फिर फाइब्रस टिश्यू इंजरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑलवेज लीड्स टू फ्लेसिडिटी, मसल टोन इसमें कम हो जाती है। 99 सेकेंड लास्ट MCQ, एट्रोफी मीन्स इंक्रीज इन मसल साइज, एबनॉर्मल मसल साइज, डिक्रीज इन मसल साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ट्रॉफी साइज को कहते हैं एट्रोफी, इसमें आएगा डिक्रीज्ड मसल साइज, चार्ली। नेक्स्ट है हमारा लास्ट MCQ, फिजियोथेरेपी डील्स विद ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी है जिससे फिजियोथेरेपिस्ट डील नहीं करते? बोन प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, GIT डिसऑर्डर्स या फिर स्पीच प्रॉब्लम्स। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा GIT डिसऑर्डर्स। बाकी सब जो है वो फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर किसी और टॉपिक पे MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।